आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स एंड यू नीड टू प्रूव ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी एंड in second problem you need to prove AC minus BD is equal to twice of AB. Let's go for the solution. और ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, हाँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। फिर सारे वीडियो तो मैं हिंदी में बनाता नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं अभी शुरू है, क्लास 11 का है, तो मैं हिंदी में इसको बना रहा हूँ। आपने सवाल देख लिया है और ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसे आपको साइक्लिक ऑर्डर में ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप ए लिए यहाँ पर, बी लिए यहाँ पर, सी लिए यहाँ पर, डी लिए हैं, ऐसा नहीं। जब भी लेंगे साइक्लिक ऑर्डर पे ही ए बी सी डी लेना होता है, ठीक। और आपको पहले प्रूफ करना है कि ए सी प्लस बी डी इज़ इक्वल टू ट्वाइस बी सी। सो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। हमको कुछ नियम हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, वेक्टर्स का नियम। तो जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एडिंग करने का समय हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर का टेल के साथ दूसरा वेक्टर को, हेड को ऐड करते हैं। ये नियम है एडिंग करने का, ठीक। अच्छा, वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर वेक्टर ए है और पैरेलली में अगर इसका लंबाई को उतना ही रख के, लंबाई को हम चेंज नहीं कर सकते, लंबाई को उतना ही रख के और डायरेक्शन को वही डायरेक्शन रख के इस वेक्टर को यहाँ रख देंगे, तो इसका लंबाई और ये लंबाई अगर बराबर है और डायरेक्शन अगर एक है, तो ये दोनों वेक्टर में कहीं कोई अंतर नहीं है। दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। फिर इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, जहाँ ज़रूरत है मैं वहाँ उसको पैरेलली शिफ्ट कर दूँगा, लेकिन ध्यान रहने कि डायरेक्शन वही होना चाहिए और ये जो लंबाई होगा ये लंबाई भी वही होना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर में कहीं कोई अंतर नहीं है, ठीक। और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर एक थ्योरी कि अगर कोई वेक्टर है यहाँ पर दिया हुआ है और इसका लंबाई उतना ही रख के अगर मैं इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दूँगा, तो अगर ये वेक्टर x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -x। ये दोनों वेक्टर हर तरह से इक्वल है, खाली इसका डायरेक्शन अलग है। इसका लंबाई इक्वल है और दे आर पैरेलल, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसको हम -x। और यही दो थ्योरी को हम लोग यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। ए सी प्लस बी डी, तो ए सी आपका ये हो गया और बी डी आपका ये हो गया। तो ट्वाइस बी सी हमको प्रूव करना है, यानी बी सी वेक्टर भी हमको चाहिए। तो ये मेरा बी सी वेक्टर है, तो मैं ए सी को लिख सकता हूँ, ए सी वेक्टर को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी। चलिए लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ बी डी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी, और दोनों को ऐड कर दिए तो ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी प्लस बी सी, और क्या हो गया ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब देखिए ये सी डी है, तो ये वेक्टर जो है अगर इसका पैरेलली में ले लेता हूँ कोई एक वेक्टर और डायरेक्शन अलग कर देता हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ -सी डी कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि लंबाई वही है और डायरेक्शन भी वही है। खाली रिवर्स कर दिया डायरेक्शन को, है ना। लंबाई वही है लेकिन डायरेक्शन जस्ट रिवर्स्ड है, बाकी एवरीथिंग इज़ आइडेंटिकल। सो इस वेक्टर को माइनस सी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। और देखिए ये वेक्टर ए बी और -सी डी दोनों एक ही वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए बी, ये इसका भी डायरेक्शन ये इधर से इधर है और -सी डी का भी डायरेक्शन इधर है, तो ये पैरेलल भी है और इन दोनों का लंबाई भी बराबर है। तो मैं ए बी की जगह -सी डी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 2BC, और ए बी की जगह -सी डी लिख सकता हूँ प्लस सी डी, और ये कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस BC, ठीक है।
आ गया ट्वाइस BC। तो ये पहला मेरा प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला में क्या बोल रहा है, दूसरा वाला में हमको प्रूफ करना है इसका दूसरा पार्ट जो है, ये पहला पार्ट में प्रूफ करना ये था, और दूसरे पार्ट में प्रूफ करना था AC माइनस BD, AC माइनस BD इज़ इक्वल टू ट्वाइस AB, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो AC की जगह तो मैं वही लिख दूँ जो पहले लिखा था, यही चीज़ को AC की जगह में ये इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। ये हो गया AB प्लस BC, और BD मेरा क्या था, BD इक्वल टू था BC प्लस CD। तो माइनस BD की जगह क्या लिखूँगा, तो माइनस BD की जगह क्या लिखूँगा, इसको इस वेक्टर को सारा में माइनस कर देता हूँ, तो हो गया माइनस BC और माइनस CD। ठीक है, तो AC माइनस BD इज इक्वल टू प्लस BC माइनस BC कट जाएगा, तो बचा क्या AB माइनस CD। अब फिर यहाँ देखिए माइनस CD वेक्टर और AB वेक्टर बराबर है। ये वेक्टर AB का भी डायरेक्शन इधर से इधर है और माइनस CD का भी डायरेक्शन इधर से इधर है, लेफ़्ट टू राइट। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो मैंने बोला कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन एक ही है तो दोनों वेक्टर में कहीं कोई अंतर नहीं होगा, यानी माइनस CD की जगह मैं AB लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट AB प्लस AB, तो ये हो गया 2AB। ठीक है, क्योंकि माइनस CD बराबर AB, सिंस माइनस CD इज इक्वल टू AB। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से हम लिख सकते हैं वेक्टर AB इज इक्वल टू माइनस CD। इसी को हम लोग 2 बार यूज़ किए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो सब प्रॉब्लम था आपको आज हम लोग बनाए थे, तो इसको फिर इससे आपको सुविधा हो तो इसलिए इसका मैं वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। ओके, हैप्पी लर्निंग।